Hello, my dear students. I wish a very happy Diwali, all of you. I wish कि ये दिवाली आप लोगों के लिए ब्लेसिंग लेकर आए आपके फ्यूचर सक्सेस के लिए एंड यू अचीव वॉट एवर यू वांट टू अचीव. हमारे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस क्या है और ये समझने की कोशिश की थी कि प्रेशर इज गुड फॉर अस, क्योंकि प्रेशर है जो हम हमारे लिए प्लानिंग करते हैं, जो हमारे लिए टारगेट बनाते हैं, जो हमारे लिए गोल बनाते हैं. उन गोल्स को हम कैसे अचीव करेंगे उसकी प्लानिंग बनाते हैं, उसकी प्रोसेस बनाते हैं और उस प्रोसेस पे एक्ट करना स्टार्ट करते हैं. तो वो हमारे एक्शंस राइट डायरेक्शन में तभी होंगे जब हम गोल्स बनाएंगे, टारगेट्स बनाएंगे और उन गोल्स और टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे. बट इन गोल्स और टारगेट्स के बीच में एक बड़ी हर्डल हमारे सामने आती है कि जब भी हम कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो साथ साथ में कुछ फेल्योर्स भी साथ में आती है. वो फेल्योर्स क्या है कि जब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ टॉपिक्स हमारे समझ में नहीं आते, कुछ हमको डिफिकल्ट लगते हैं, टेस्ट में हमारे जो मार्क्स हैं वो थोड़े कम आना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ टेस्ट में बहुत ही कम मार्क्स आते हैं, पेरेंट्स हमको बार बार पढ़ने के लिए बोलते हैं. तो हमें लगता है कि हमारे ऊपर अचानक से बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं और जब इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को हम टेक केयर नहीं कर पाते हैं तो हमें लगता है कि वो हमारी फेल्योर है. और चूंकि उस फेल्योर के साथ में हम अटैच होके सोचते हैं, अटैच होके सोचने का मतलब क्या है कि हम उस फेल्योर के साथ साथ में हमारा फ्यूचर भी अटैच कर लेते हैं और फ्यूचर को अटैच करते हुए सोचते हैं कि अब चूंकि मैं फेल हो चुका हूं तो इससे मेरा फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, 1+2+3 हम आगे 10 तक सारा हिसाब किताब लगा लेते हैं कि हम कहां तक जाने वाले हैं थ्रू दिस मार्क्स और थ्रू दिस परफॉर्मेंस. और चूंकि नेगेटिव बातें बहुत जल्दी माइंड को कैप्चर करती है, ये हमारी एक नेचुरल हैबिट है कि नेगेटिविटी को हम जल्दी कैप्चर करते हैं. तो जैसे ही नेगेटिविटी को हम ज्यादा कैप्चर करते हैं वैसे ही हमारी जो आप कह सकते हो इनर स्ट्रेंथ है वो और कम हो जाती है. तो इनर स्ट्रेंथ कम होते ही जो हमारी कैपेसिटी है वर्क करने की वो भी कम होना स्टार्ट हो जाती है. और तब हम करते क्या है, हम ये मान लेते हैं कि ये मेरे बस की नहीं है और हम छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं. तो देखिए, किसी भी प्रोसेस को करने का ये अगर हम अप्रोच लेंगे तो फेलियर्स बहुत जल्दी हमारे सामने आएगी. कोई प्रोसेस हमसे होगी या नहीं होगी इसका पता हमको तभी चलेगा जब हम उस प्रोसेस को मल्टीपल टाइम करके नहीं देखेंगे. यही एक साइंटिफिक अप्रोच है कि हम अपनी तरफ से उसको मल्टीपल टाइम करके देखें. वी गिव ओवर द बेस्ट एफर्ट्स. पर बेस्ट एफर्ट एक बार में नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज नॉट ओनली फॉर द स्टडी. ये तो प्रोफेशनल लाइफ में भी है कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या इवन हम कोई सर्विस करते हैं तो इनिशियली हमें समझने में दिक्कत होती है सिस्टम को. बिजनेस में हमें प्रोसेस को समझने में दिक्कत होती है. तो हम कहते हैं कि एक बिजनेस को भी इट टेक्स मिनिमम 5 ईयर टू एस्टैब्लिश इवन एट द जीरो लेवल. मोस्ट ऑफ द बिजनेस में ऐसा ही होता है, 5 साल कम से कम लगते हैं. तो दैट्स वाई वी गिव यू 4 ईयर टू अंडरस्टैंड द mechanism or process of studying, mechanism and process of competing with others, mechanism and process of learning. तो पहले तो ये समझना है कि इट विल टेक टाइम फॉर यू. वो सबके लिए अपनी अपना फील्ड अलग है. दूसरा कोई कितना इंप्रूव हो रहा है यू डू नॉट सी दैट. आप जरूर इंप्रूव होंगे अपनी पोजीशन से और आप वही कर सकते हो. वही आपके मतलब की बात है कि हम अपनी पोजीशन से कितना इंप्रूव हो रहे हैं. अगर हम दूसरों को देखेंगे रिलेटिवली वो कितना इंप्रूव हो रहा है तो वो अपनी प्रोसेस से हो रहा है. क्योंकि आप अगर ऐसे ही देखते रहोगे तो फिर अगेन मतलब वो आपको जैसे कहते हैं कि दूसरे की थाली में हमेशा अच्छा दिखाई देता है, तो वो दिखाई देने वाली बात होगी, फिर अपने आप को डिमोटिवेट करने वाली बात है. तो स्ट्रेस बढ़ता है उन सारी चीजों से. हम स्ट्रेस अगर नहीं लेना चाहते हैं तो केवल एक चीज समझनी है, ये मान लें कि आपकी जो भी फेलियर है, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपके समझ में कम आ रहा है, तो वो आपकी एक लर्निंग प्रोसेस है. आप अपनी लर्निंग प्रोसेस पे लगे रहिए.
आप अपनी एक साइंटिफिक थॉट पे लगे रहिए। साइंटिफिक थॉट यही है कि आप मल्टीपल टाइम करके देखें। आपके पास में 9th और 10th पूरे 2 साल हैं जहां पर आपके पास में डिफरेंट टारगेट्स भी हैं, चाहे से वो जीएसटीएससी के फॉर्म में हो, चाहे से वो एनएससी जेएस के फॉर्मेट में हो, चाहे से वो आरएमओ के फॉर्मेट में हो, चाहे से वो एनटीएससी के फॉर्मेट में हो, चाहे से जूनियर ओलंपियाड्स दूसरे तरह के हो उनके फॉर्मेट में हो। तो ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे मिनी टारगेट्स हैं। इन मिनी टारगेट को अचीव करते हुए यू कैन एक्सप्लोर योर लर्निंग पावर एंड योर आप यू कैन से कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। जब आपको लगे कि इन सबको करने के बावजूद भी, इन सब में 100% देने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, देन यू कैन थिंक कि भी मुझे और क्या करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप इन सब में सेलेक्ट हो जाओगे तभी सोचना चाहिए, नहीं। इन सब प्रोसेस में आपकी लर्निंग कैसे बढ़ रही है, क्योंकि ये सब लर्निंग आपको आईआईटी जेईई में हेल्प करेगी। तो इफ यू फाइंड कि आपकी लर्निंग बढ़ रही है, आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो लगातार ग्रो कर रही है, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन द आईआईटी जेईई। तो आप प्रोसेस पे अगर वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपका इंप्रूवमेंट होना ही होना है। तो पहला इस चीज पे कंसंट्रेट करना है कि हमें प्रोसेस पे वर्किंग करनी है। दूसरा, लर्निंग अपनी देखनी है, परफॉर्मेंस रिलेटिवली अपनी देखनी है। दूसरों की परफॉर्मेंस आपको नहीं चेक करनी है कि दूसरे कितने ग्रो कर रहे हैं। वो सिर्फ इस बात के एनालिसिस करने के लिए आपको देखना है कि सेम टाइम इंटरवल में सपोज आपका एक फ्रेंड है, उसके मार्क्स 30 हैं, आपके मार्क्स 25 है। सेम टाइम इंटरवल में दोनों ने तैयारी स्टार्ट की और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी की। अब आप ये कंपेयर करके देख सकते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम में वो कितना ग्रो किया है, आप कितने ग्रो किए हैं। तो ये आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा होगा कि आपको कितनी और तैयारी करनी है, या आपको ये समझ में आएगा कि कहीं मेरी तैयारी के तरीके में कुछ चेंज करने की जरूरत है, या मैं बेटर तैयारी कर रहा हूं दूसरे से। तो वो एक फीलिंग भी आपको देगी आपको, और साथ में एक लर्निंग भी देगी कि नेक्स्ट फेज में हमको तैयारी कैसी करनी है। तो ये जो लाइफ के 4 साल आपके, ये आपको पूरी लाइफ के लिए तैयार कर सकते हैं इसी लर्निंग को समझते हुए। क्योंकि जब आप ये समझना स्टार्ट कर दोगे कि पूरी लाइफ लॉन्ग चलना इसी तरीके से ही है, लर्निंग के थ्रू ही चलना है। क्योंकि अगर आप 12th के बाद में सपोज बीटेक करोगे, बीटेक के बाद में जब सर्विस करोगे या बिजनेस करोगे, वहां पर भी ये सारी लर्निंग काम में ही आने वाली है। तो डू नॉट थिंक कि आप जब ये प्रिपरेशन कर रहे हो 4 ईयर की, तो ये प्रिपरेशन आपको आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन हो रही है, ये आपको लाइफ के लिए भी तैयार कर रही है। कि लाइफ में वो कंपटीशन की फीलिंग और आगे बढ़ने की जो फीलिंग है वो हमेशा ही रखनी है आपको, ठीक है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि हम, कई बार आपको डाउट लगता है कि अब मैं जब नहीं कर पा रहा हूं तो 10th के बाद में मैं साइंस लूं या नहीं लूं। देखिए, अगर आपने 10th तक सीरियसली साइंस पढ़ी है तो 11th और 12th में भी साइंस के थ्रू आपको आगे बढ़ने की ही जरूरत है। कि साइंस डज नॉट मीन आईआईटी जेईई, साइंस डज नॉट मीन कि आप बीटेक ही करो। अगर आपकी साइंस में इंटरेस्ट है और साइंस आपको समझ में आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपको समझ में आती है, तो अगर आप सपोज बीटेक आईआईटी से नहीं कर पाओगे तो बीटेक आप किसी एनआईटी से कर पाओगे। बीटेक नहीं कर पाओगे तो देयर आर डिफरेंट अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस जहां पर आप अच्छा कर पाओगे। 12th के बाद और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इन डिफरेंट सेशन आई विल टेक दैट पार्ट आल्सो। बट डू नॉट थिंक कि अगर आप यहां पर कुछ मार्क्स कम आ रहे हैं या समझ में कम आ रहा है तो गिव अप करो। क्योंकि मार्क्स कम आना या समझ में कम आना, ये सिर्फ एक आपको इंडिकेशन है कि आपको और वर्क करना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन की और हेल्प लेनी है, तो अब टीचर्स की और हेल्प लेनी है। तो उस चीज पर आप अगर इन्वॉल्वमेंट अपना बढ़ाओगे तो डेफिनेटली वर्किंग अच्छी होगी। देखिए, किसी बड़े टारगेट को जब हम छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर लेते हैं और बड़ा टारगेट माइंड में रखते हुए छोटे टारगेट को अचीव करते हैं, तो बड़ा टारगेट भी हमारे लिए छोटा हो जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल आप देखिए कि अगर हमें जब मार्च में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, ये पता होता कि ये लॉकडाउन नवंबर दिसंबर तक कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलेगा, अगर पहले से ही ये सब कुछ आइडिया होता, तो सोचिए कि हमारी प्रोसेस कैसी हो जाती।
मतलब बहुत सारे लोग तो हो सकता है कि हार्ट अटैक आ जाता है बहुत सारे लोगों को, तो कि हाउ इट इज पॉसिबल कि हम 1 साल सरवाइव करेंगे उस तरह की सिचुएशन में। लेकिन उसी चीज को पार्ट पार्ट करते हुए हम यहाँ तक आ गए, और अभी पता नहीं कि आने वाले 4-5 मंथ या 6 मंथ कितने टाइम तक इसी तरीके से करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इस प्रोसेस में मतलब स्कूल नहीं ओपन हो रहे हैं, कोचिंग्स एटलीस्ट ऑफलाइन नहीं है, तो बहुत सारा नुकसान हुआ होगा, बट ऐसा नहीं है। पर्टिकुलरली जिन लोगों के पास में फैसिलिटी है टीचर्स की और ऑनलाइन एजुकेशन की, जहां पर फैसिलिटी है, वहां पर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ओवरऑल एवरेज इफिशियंसी और एवरेज वर्किंग ऑफ एवरी स्टूडेंट हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, वो सारी बातें हैं, पर डेस्पाइट दैट जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनकी ओवरऑल इफिशियंसी इंक्रीज हुई है, उनकी जो नॉलेज लेवल है और लर्निंग है वो इंक्रीज हुई है। वो परसेंटेज अलग अलग हो सकती है। तो रियल टाइप ऑफ एनालिसिस एक आप कह सकते हो कि अलग है, और एक इमोशनल थिंकिंग अलग है। तो किसी भी प्रोसेस के साथ में हम प्रोसेस के साथ में अटैच्ड हों, उसकी प्रॉब्लम के साथ में अटैच ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम के साथ में जब अटैच्ड होते हैं तो हमें स्ट्रेस क्रिएट होता है, टेंशन क्रिएट होती है। तो ये समझना है कि जो चीज करनी है हमें खुद करनी है, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना ही हमारी लाइफ का एम होना चाहिए। मतलब हम विश ना करें, विश करने की जगह हम गोल बनाएं, हम टारगेट बनाएं, हम डिसीजन लें। कि जब हम विश करते हैं तो विश का मतलब है कि हम कोई चीज किसी और से मांगते हैं, गॉड से मांगते हैं, मंदिर में जाके मांगते हैं, कहीं और जाके मांगते हैं। तो विश करने का मतलब है कि हम किसी और से वो डिमांड कर रहे हैं, और गोल बनाने का मतलब है, डिसीजन करने का मतलब है कि वो प्रोसेस हम खुद से चाहते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अगेन विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू।